एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे 7 मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे वोम्स वायलेंस एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। The following theories are considered contemporary or moderate only, not only because they necessarily very developed recently, but because they represent the current status of the art in the explanations employ motivation. इनका मॉडर्न नाम इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये मॉडर्न है, ये नई बनी है, नहीं, ये हमें बताती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं कि करंटली जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर किस टाइप का होगा, उनको हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी मोटिवेशन थ्योरीज, फर्स्ट वाज एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी बाय मैकलेंड, सेकंड वाज गोल सेटिंग थ्योरी बाय एडवन लॉक, थर्ड वाज थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिशिएंट बाय अल्बर्ट बेंड्रू, फोर्थ वाज reinforcement theory by B.F. Scanners and his associates. Fifth was cognitive evaluation theory. Sixth was expectations theory by Victory H. Worms. Seventh was equity theory by J. Stick Adams. ये हमारी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है। फर्स्ट है हमारी एक्वायर्ड नीड थ्योरी। एक्वायर्ड नीड थ्योरी, नीड्स फॉर अचीवमेंट पावर एंड एप्लीकेशंस। ये होती है हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, पावर्स को अचीव करने के लिए जो हमारी पर्सनल पावर्स हैं। इस थ्योरी के अंदर हमें मोटिवेट किया जाता है कि हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी स्टडीज इंडिविजुअल नीड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू 3 मोटिवेशन ड्राइव्स नीड्स फॉर अचीवमेंट पावर एंड एप्लीकेशंस। मतलब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की नीड्स को और क्लासिफाई करते हैं कि आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आपके पास ये पावर है, उसको उसकी पावर बताई जाती है। ये नहीं कहते कि जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत के अंदर इतनी पावर होती है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक पत्नी भी होती है। वो हर एक अपनी जो कसौटी होती है उस पे खड़ी उतरती है, तो वही चीज़ होती है, तो उसके पास वो पावर होती है, तो उसको बताया जाता है कि यू कैन अचीव दिस एंड यू विल डू दिस एंड इसके आपके पास इतनी पावर है कि आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड है वो है गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर में बताया जाता है कि आप अपना पहले गोल सेट कीजिए कि ये आपका गोल है, ये आपको अचीव करना है। फिर उस गोल के अकॉर्डिंगली आपको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं, यू कैन डू इट। गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलोंग विद द अप्रोप्रिएट फीडबैक कंट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस। गोल सेटिंग थ्योरी वो होती है जिसके अंदर आपको मोटिवेट किया जाता है कि बहुत बड़े बड़े जो टास्क होते हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आपका जो गोल होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब हम सोच तो बड़ा सकते हैं ना, और अगर हम सोचेंगे बड़ा कि हमने बहुत बड़ा कुछ सोचा है, तो अगर हम उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, तो अगर वो नहीं बन पाए हम फॉर एग्जांपल, तो कुछ ना कुछ छोटा तो कर ही लेंगे ना। तो इतना तो हमारे साथ हो जाएगा, इतना तो हम परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमेशा एक अपना जो गोल है वो बहुत बड़ा हमें सोच के चलना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और करनी है तो करनी है। और उसके बारे में हमें फीडबैक भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वो नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ इसके अंदर। एक मेरी फ्रेंड के ब्रदर थे, और वो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, और उनसे वो नहीं हो पाई। तो मतलब उन्होंने बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल वो लगा रखा था कि मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने उस चीज़ के लिए। बट इंसान कई बार क्या होता है, उसने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मतलब वो ये सोचते थे कि मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, और वो उसके बाद मतलब वो ऐसे हो गए जैसे पागल नहीं होता इंसान, उस टाइप से। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने वो चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, उस चीज़ के लिए जुनून बनाओ। मैं ये नहीं कहती किसी चीज़ के लिए जुनून नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ को स्पॉइल कर दो उसके पीछे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ब आपके लिए कुछ और अच्छा होगा, उससे भी अच्छा हो सकता है, ज़रूरी है आपको वही मिलना? नहीं, उससे और भी अच्छा मिल सकता है, कुछ और अच्छा मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको वही मिले। क्या पता भगवान ने आपको उससे भी कोई और अच्छे के लिए चूज़ कर रखा हो, या उससे भी कोई और अच्छा आपको मिल सकता है। तो वो चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए, और आपके मतलब ये एक आप छोटा-सा मन में एक साइड ऑप्शन रख के चला करो।
कोई भी अगर हम कोई भी गोल सेट करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो हम एक छोटा-सा साइड में ये रखते हैं कि हाँ, अगर ये नहीं हो पाया फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम ये कर लेंगे। एक छोटा-सा साइड में एक साइड ऑप्शन रखो कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर नहीं हो पाया फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप कर रहे हो, तो एक छोटा-सा साइड में ऑप्शन रखो कि अगर मैं ये क्लियर नहीं कर पाया तो मैं बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लेता हूँ, मेरा साल खराब नहीं होगा या फिर आपने बैचलर कर ली है, तो आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लो कि क्योंकि आपका साल खराब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी में आप अच्छा नहीं कर पाए, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी जो मास्टर्स है वो तो साथ के साथ हो रही है, मास्टर्स करने के बाद आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो वही चीज़ है, एक साइड में जो चीज़ है वो आप लेके चला करो। थर्ड थ्योरी हमारी सेल्फ एफिशिएंट थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बेंड्यू ने हमें दी है। द सेल्फ एफिशिएंट थ्योरी होल्ड्स इज दैट पीपल्स आर लाइकली टू एंगेज इन एक्टिविटी टू एक्सटेंड दैट दे प्रिसेप्ट themselves to be कंटीमेंट सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिशिएंट। इसके अंदर बोला गया है कि आप अपने सेल्फ को जानो कि आपके अंदर कितना आप काम कर सकते हो, सेल्फ को समझो कि मतलब आप अपनी ये नहीं बोलते कि अपनी अपना अंदर का मतलब ये देखो कि आपके पास कितनी पावर है, आप कितना और काम कर सकते हो, आपकी जो अंदर की जो सेल्फ एफिशिएंसी है उसको समझो, उसको डेवलप करो कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, उस टैलेंट को खोजो, उसको जानो। बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इसके अंदर इसने बोला है एंड मास्टरी परफॉर्मेंस सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस आउटकम देखेंगे। सेल्फ मॉडलिंग आपका कितना आप सेल्फ को मॉडिफाई कर पाते हैं एंड इमोशनल स्टेटस आपका क्या है, वर्बल परसेप्शंस आपकी क्या है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, खुद को जानो। मतलब ये नहीं बोलते खुद को जानो कि आपके अंदर खुद के अंदर कितनी स्किल्स हैं, उनको आप किस तरीके से और डेवलप कर सकते हो और आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों को जानना इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। फोर्थ हमारी थ्योरी रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है मोटिवेशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। वेयर बिहेवियर आर सेलेक्टेड बाय देयर consequences एंड ओवरलुक द इंडिविजुअल्स इंटरनल स्टेट। मतलब आपकी कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आपका बिहेवियर डिपेंड होता है, मतलब आपकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका बिहेवियर डिपेंड होगा, आप उसके ऊपर किस टाइप का रिएक्ट करेंगे। Reinforcement theory add to environmental, remove from environmental. Plus R positive reinforcement, minus R negative reinforcement. Increase behavior, decrease behavior. Plus P positive punishment, माइनस P नेगेटिव पनिशमेंट। इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब आपको मोटिवेट किया जाए कि आपको मैं बहुत बड़ा कोई भी इनाम दूंगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको टैब दिलवाऊंगी, वो भी एप्पल का। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट कि अगर आप इस गोल को अचीव कर लेंगे, गिफ्ट लगा लो, अगर आप इस गोल को अचीव कर लेंगे तो आपको मैं ये चीज़ दिलवाऊंगी, टैब दिलवाऊंगी या मोबाइल दिलवाऊंगी। और नेगेटिव पनिशमेंट किस टाइप से होगी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी आपको बोला जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत बुरा होगा आपके साथ अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर आपने ये बात नहीं मानी तो वो होती है नेगेटिव पनिशमेंट कि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो होती है। इसके बाद है फॉर द consequences द इन्फ्लुएंस पर्सन्स बिहेवियर इज इट इम्पोर्टेंट that they be clear related to that behavior. One reasons why managers often fail to motivate subordinate is that to reinforcement which they offer subordinate as far removed from the subordinate action. जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को, और वो इंपॉर्टेंट रहता है उनको क्लियरिफाई रखें हम उनके बिहेवियर को, कि उनका बिहेवियर क्लियरिफाई रहे और उनको मोटिवेट करें। एक सबॉर्डिनेट को हमें मोटिवेट करना चाहिए काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मिंग अ सबॉर्डिनेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर एट द टाइम ऑफ एनुअल अप्रिशिएबल्स इंटरव्यू दैट ही हैज़ डन अ गुड जॉब इज प्रॉफिटेबल अ लेस इफेक्टिव मोटिवेटर देन प्रेजिंग हिम ईच टाइम ही परफॉर्म ए टास्क पर्टिकुलरली वेल। इसने बोला है जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो और आपको तब अप्रिशिएबल नहीं दिया जाता है, आपको बोला जाए मतलब आपको कुछ भी नहीं बोला जाता, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जब एनुअल जो मीटिंग होती है या एनुअल जो आपका फंक्शन होता है उसके अंदर आपको बोला जाए कि हाँ आपने अच्छा काम किया था और हमें प्रॉफिट हुआ, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कब मिलेगी जब आपको आपने टास्क परफॉर्म किया और आपका टास्क अच्छा रहा है, उसके बाद आपको बोला जाए कि आपने बहुत अच्छी जॉब की, आपने बहुत अच्छे से काम किया, सबकी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हैं, हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जब इंसान
कोई काम करता है और उसी टाइम पे उसको रिजल्ट मिलता है ना, और उसी टाइम को उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ, आपको मोटिवेट किया जाता है, उस चीज़ से आप ज़्यादा मोटिवेट होगे, या आपको एट द एंड ऑफ ईयर आपको बोला जाए कि हाँ, आपने अच्छा काम किया था, उस टाइम पे भी आपने अच्छा काम किया था, उसकी बजाय आपको जिस टाइम पे आपने अच्छा काम किया था उस टाइम पे आपको बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्टिमुलस डिजायर्ड रिस्पॉन्स इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। स्टिमुलस मतलब इसने क्या किया, पहले इसको प्रैक्टिस करवाई कि आपको इस टाइप से काम करना है, फिर आपने जो डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए था वो, उसके बाद आपको पॉजिटिव कंटिन्यूसी उस काम के अंदर मिलेगी। अवॉइडेंस लर्निंग, आप लर्निंग को अवॉइड कर रहे हो, आप स्टिमुलस का यूज नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि नो स्टिमुलस, मतलब पहले आप रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो उसका, डिजायर रिस्पॉन्स आप उससे चाहते हो, तो क्या होगा कि रिमूवल ऑफ न्यूएस स्टिमुलस, तो आपको जो डिजायर रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, वो लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। दिस लॉ ऑफ इफेक्ट इज दैट आइडिया दैट बिहेवियर आर सिलेक्टेड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेज, जो उसका कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं उसके ऊपर आपका जो बिहेवियर वो डिपेंड होता है। इज दैट इंडिविजुअल बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स टू रिपीटेड, बट इंडिविजुअल बिहेवियर विद द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स टू रिपीटेड, वो रिपीट होता रहता है। इसके अंदर क्या है, मार्केटिंग। देखो, एक मार्केटिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं, बिजनेस प्लान्स हमारे होते हैं, सेल्स होती है, प्रोडक्ट की सर्विस रिलेशनशिप होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में, और टैक्स हम देते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे प्रॉफिट होते हैं, लोग जुड़ते हैं हमसे, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्ट की, और जो सर्विसेज होती हैं उनकी अच्छी रिलेशनशिप होती है, वो होती है हमारी मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं। Reinforcement theory of motivation aims to motivate staff through reinforcement, punishment, and extensions. Reinforcement theory is the workplace can be positive or negative as long as it reinforcement the desired employee experience and behavior. Reinforcement जो थ्योरी होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पे होती है। आपको पॉजिटिव भी मोटिवेट किया जाता है, आपको नेगेटिव भी मोटिवेट किया जाता है, कि कई बार ये बोला जाता है कि आपसे ये होगा ही नहीं, आप ये कर ही नहीं सकते हैं, और कई बार आपसे ये बोला जाता है कि यस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं। तो वो होती है, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर एनफोर्समेंट थ्योरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है कोग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Cognitive evaluation theory of motivation is a theory is physiological that is designed to explain the effect of external consequences or internal motivation, जो आपको अंदर से मोटिवेट जो चीज़ें करते हैं। Cognitive evaluation theory suggests that there are the two motivation systems, intrinsic and extrinsic, which corresponding to two kinds of motivation, जिसके अंदर आपको दोनों काइंड के मोटिवेशन मिलते हैं। Cognitive evaluation इसके अंदर बोला गया है एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड इंटेंसिव मोटिवेशन, मतलब प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। सेट माई माइंड एंड टू इट एंड नाउ आई हैव दिस जॉब, मतलब आपने एक माइंड सेट कर लिया कि मुझे ये जॉब चाहिए और आपको वो जॉब मिल गई है, और आपको जॉब मिली हुई है उसको आप इंजॉय कर रहे हो। जनरली इंजॉय माई वर्क, मैं आप अपने काम को इंजॉय कर रही हूँ। Extensive motivator, pay, promotion, feedback, working condition, things that comes from a person, environment controlled by others. One of the other of these may be more powerful motivator for each given individual. जो आपकी पेज होती है, प्रमोशंस होते हैं, फीडबैक होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, आपकी वर्किंग कंडीशन होती है जो अच्छी नहीं होती है, तो अगर आपकी पे बढ़ा दी जाए, आपका प्रमोशन कर दिया जाए, आपके फीडबैक लिए जाएँ, तो आप उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। तो वो सब चीज़ें मोटिवेशन इसके अंदर आती हैं। इंस्ट्रक्टिव मोटिवेटर क्या होते हैं, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपटीशन मोटिवेटर दैट कम फ्रॉम द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क ऑफ और द जॉब, मतलब कि आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, उस चीज़ के अंदर ही आपको काम करवाना है, कि आपका किस चीज़, देखो इसके अंदर तो बोला गया है कि आपको लालच दिया जाए कि आपकी पे बढ़ा दी जाएगी, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपकी फीडबैक लिए जाएंगे, आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी की जाएगी, उस चीज़ से आपको मोटिवेट करना। और ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरेक्टिव जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, मतलब कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और आपका गोल क्या है, उस चीज़ को आपको मोटिवेट करना, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपसे काम करवाना। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर्ग्यूज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंडेंसी टू एक्ट एज इन certain way depends on the strength of the expectation that the act will be followed by the given output and the achievements and of that outcome of individual. The expectancy theory says that individual have different scale of goals and can motivated it they believe that, मतलब वो जिन पे बिलीव करता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं।
देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशंस बिटवीन एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि आपकी जो एफर्ट्स और परफॉर्मेंस होती है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। द फेवरेबल परफॉर्मेंस विल बी रिजल्ट इन द डिज़ायरेबल रिवॉर्ड्स। आप अपनी फेवरेबल परफॉर्मेंस कब ला सकते हैं, जब आप उनके गोल को अचीव करेंगे। मतलब आपको ये हो कि आप यही चाहते हो और आप उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये नहीं बोलते कि आप जो करना चाहते हो उसके अंदर तो आपकी फेवरेबल परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी। द रिवॉर्ड विल बी सेटिस्फाई एन इम्पोर्टेंट नीड। जो आपका रिवॉर्ड आपको मिलता है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द डिज़ायर टू सेटिस्फाई द नीड इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ टू मेक द एफर्ट्स ऑफ वर्थ वेल। जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपको गिफ्ट मिलता है वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। थ्री कंपोनेंट ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर है एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट्स, परफॉर्मेंस जो आपकी वो होनी चाहिए। आउटकम आपका क्या है, बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी एफर्ट्स इक्वल्स टू परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटल मल्टीप्लाई बाय वॉलेंस, एफर्ट्स इक्वल्स टू परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। एफर्ट्स क्या है हमारे, विल में एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस। हम एफर्ट कर सकते हैं कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस लेके आनी है, हाई परफॉर्मेंस लेके आनी है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा, विल परफॉर्म लीड टू आउटकम। हम परफॉर्म करेंगे एक टास्क को अपने आउटकम के लिए, हमारे डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। रिवॉर्ड क्या होगा, डू आई फाउंड द आउटकम डिजायरेबल। मुझे अपना जो डिजायरेबल आउटकम है, जो मेरा गोल है, वो अचीव करना है। Theory है equity theory of J. Stick Edmonds. In the equity theory of motivation, employees' motivation depends on their perceptions of how fair is competition and treatment for their work input. इसके अंदर क्या है कि आपका जो आप जो काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपके साथ फेयरली बिहेव किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो और आप प्रमोशन किसी और को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के साथ जो भी काम करते हैं उनके साथ इक्वली होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। जितना जो काम करता है उसी के अकॉर्डिंगली उसको अप्रिशिएबल्स मिलनी चाहिए। दिस थ्योरी शो Input includes all the reach and desired element that employees believes that brings or contribute to job, their education, experience, efforts, loyalty, commitment. इनपुट क्या इंक्लूड करता है कि मतलब आपका जो एजुकेशन लेवल है, आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन है कंपनी के अंदर, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप लॉयल हैं या नहीं है, आपकी कमिटमेंट क्या है, वो सब चीज़ें जो आपका इनपुट आप डाल रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ के अंदर। कि ऐसा नहीं हो कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, आप और कोई जो एक्सपीरियंस बंदा भी नहीं है उसको ज़्यादा पे मिल रही है आपसे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आउटकम का मतलब क्या होगा, आउटकम्स आर रिवॉर्ड्स दे प्रिसाइड्स receives that get from their job and employees outcomes include direct pay and bonus brings benefit, job security, social rewards and physiological। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो बोनस आपको मिलता है, जो आपको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो जॉब सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जाते हैं, जो सोशल रिवॉर्ड्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो सब आपको मिलना चाहिए। ये नहीं है आप उनको मतलब आपके लिए वो हैं और आप उनको डिजर्व करते हो और आपको नहीं मिले, किसी और को मिल जाए। ओवर rewarded, if employee feels over rewarded, equity theory predict then they feel in imbalance in their relationship with their employees and seeks to restore that balance। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि मुझे ज़्यादा ही कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो उसके अंदर बोला गया है कि भाई इम्बैलेंस हो रही हो चीज़ें, आप फील कर रहे हो, तो आप अपनी रिलेशनशिप मतलब उनको बोल दो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, उन चीज़ों को बैलेंस करो। इक्विटी, if employee prescribe equity then they will be motivated to continue to contribute act with about the same level। मतलब जो आपकी इक्विटी है वो मोटिवेट करती है कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके सेम लेवल के ऊपर जो भी आपके बंदा काम करता है। अनरिवॉर्डेड unrewarded who feels they been unrewarded and seeks to reduce their feelings inequity thought the same type of strategy but the same specific actions is now reserves। मतलब आप ये फील कर रहे हो कि मुझे रिवॉर्ड्स ही नहीं प्रोवाइड करवा जाए और मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को भी बैलेंस कर सकते हैं। रिजर्व करें, बैलेंस करें उन चीज़ों को, स्ट्रेटेजी यूज़ करें कि मुझे भी रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने किया कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, रोल ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वो भी हमारा हो गया है जो हमने रेनफोर्समेंट थ्योरी की है उसी के अंदर। तो इसी के साथ जो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीडरशिप का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।